अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ न्यूरो एनाटमी का, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम ट्रैक्स की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। सो बेसिकली ट्रैक्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक्स का मतलब क्या है। हमें पता है कि हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज़ भी हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन्स हैं। तो जब भी एक्सॉन सारे इकट्ठे होंगे तो वो ट्रैक्स बनाएंगे। ये मैं बात इंट्रोडक्शन में बताई थी। जब एक्सॉन सारे इकट्ठे होंगे तो वो ट्रैक बनाएंगे। वो वाइट कॉलम होगा आपके पास, ठीक है, वो वाइट मैटर होगा। और जब भी सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं तो वो ग्रे मैटर बनता है। सो ट्रैक्स आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स विद इन नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब वाइट मैटर जो है आपके पास वो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया, और ग्रे मैटर है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। ठीक है, जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं, जब सारे उनके एक्सॉन्स को इकट्ठा किया जाएगा तो वो वाइट मैटर बन जाएगा, और उनके सारे सेल बॉडीज़ को इकट्ठा करेंगे तो दैट विल मेक द ग्रे मैटर। अच्छा, वाइट मैटर की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, इनको भी हम देख लेते हैं। जनरली आपके पास 3 टाइप्स में एक वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब है कि जो आपके पास ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास सफेलो कॉर्डल हम कह सकते हैं डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपके पास वर्टिकल फाइबर्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, वाइट मैटर की 3 टाइप्स हैं। कुछ ट्रैक्स हैं, कुछ फाइबर्स हैं जो आपके सफेलोकॉर्डल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम ट्रैक्स कहते हैं। कुछ आपके पास फाइबर्स हैं जो एंटीरो पोस्टीरियर कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास एसोसिएशन फाइबर्स हैं। और कुछ फाइबर्स हैं जो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, दैट आर योर कमिशर फाइबर्स। ठीक है, सो ये 3 टाइप्स आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके पास असेंडिंग ट्रैक का क्या मतलब है और डिसेंडिंग ट्रैक का क्या मतलब है। असेंडिंग ट्रैक का मतलब है कि रिसेप्टर्स से जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से वो मेड्यूला पोन्स मिड ब्रेन से होती हुई जाएगी आपके पास सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जब वो चली जाएगी ब्रेन के हायर सेंटर्स के अंदर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे वो असेंडिंग ट्रैक्स होंगे। ठीक है, ये आपका सेंसरी सिस्टम है। अभी मैं ड्रॉ करके भी बताती हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से आपके सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है और फिर अल्टीमेटली रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए मसल्स तक या डिफरेंट फैक्टर्स तक इंफॉर्मेशन जा रही है, दैट विल कंस्टिट्यूट योर डिसेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, और ये आपका मोटर सिस्टम है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक ड्रॉ करके दिखाऊँ तो इसमें आपने इस तरह से याद रखना है कि ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिसेप्टर है। ठीक है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करेगी। बहुत जनरल से फिगर बता रही हैं, इसको डिटेल में हम आगे देखते हैं। ये आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला में, देन बोन्स में जाएगी मिड ब्रेन में, एंड अल्टीमेटली आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और किसी भी ख़ास चीज़ की सेंसेशन हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है रिसेप्टर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो जा रही है, ये आपके पास है असेंडिंग ट्रैक। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक नाम से पता चल रहा है कि वो असेंड कर रही है टुवर्ड्स द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। और डिसेंडिंग ट्रैक क्या होगा आपके पास कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से डिफरेंट रीजन से आ रही है, वो हम डिटेल में देखेंगे। फिर मिड ब्रेन में आ रही है, पॉन्स में, मेड्यूला में, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड अल्टीमेटली यहाँ से डिफरेंट कोई आपके पास मसल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट अफेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये आपके पास है मोटर सिस्टम। ठीक हो गया। सो ये आपके पास था असेंडिंग ट्रैक और ये है डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा बताने लगी हूँ। फिर मैं ट्रैक्स का आपको बताऊँगी कि टोटली पहले हम असेंडिंग ट्रैक्स करेंगे, फिर हम डिसेंडिंग करेंगे। असेंडिंग के आपको टाइप्स बताऊँगी और डिटेल में उनको हम देखेंगे कि वो ट्रैक का पाथवे क्या है, कोर्स क्या है, किधर किधर से पास करें, किधर टर्मिनेट करें। तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने पहले भी किया था, इसको फिर रिपीट कर देती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास सेंटर में ग्रे शेप्ड जो ग्रे मैटर होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, ठीक है, जिसके बीच में सेंट्रल कैनाल होती है। सो ये जो ब्लू ब्लू में मैंने सारा कलर्ड किया हुआ है ये आपका ग्रे मैटर है। ठीक है, और बाहर जो आपके पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारा वाइट मैटर है। तो ये आपके पास डॉर्सल वाइट मैटर होता है, ठीक है, डॉर्सल कॉलम्स इनको बोलते हैं। ये आपके पास जो है वो लैटरल हॉर्न्स यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे जो है वो वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं, लैटरल होते हैं और डॉर्सल होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो हो गया ग्रे मैटर। ठीक है,
ये आपके पास सारे जो कॉलम्स हो गए वो वाइट मैटर के आ जाएंगे। अच्छा, अब जो ट्रैक्स हैं आपके पास उनका मैं फ़्लो चार्ट आपको दिखाती हूँ। ओके जी, ये आपके पास ट्रैक्स का फ़्लो चार्ट है, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास ट्रैक्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको असेंडिंग ट्रैक्स का पूरा बता रही हूँ कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है और उनको पढ़ेंगे हम किस तरह। सो असेंडिंग ट्रैक आपके पास दो किस्म के ट्रैक्स हैं, मेजर ट्रैक्स और माइनर ट्रैक्स, ठीक है। मेजर ट्रैक्स वो होंगे ऑब्वियसली जो ज़्यादा सेंसेशंस कैरी कर रहे हैं, मोस्ट डिस्क्रीट और प्रोमिनेंट सेंसेशंस लेके आ रहे हैं, और माइनर ट्रैक्स वो हैं जिनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा। सो मेजर ट्रैक्स में आपके पास मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं, सेरिब्रम के लिए और सेरिबैलम के लिए, ठीक है। जो सेरिब्रम तक ले जा रहे हैं आपके पास ट्रैक्स, उसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, एक डॉर्सल सिस्टम आ जाता है और एक एंटीरोलैटरल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। इनको हम डिटेल में देखेंगे। सेरिब्रम तक के लिए जो है आपके पास एक डॉर्सल सिस्टम है और एक एंटीरोलैटरल सिस्टम है। सेरिबैलम की हम बात करें तो एक आपके पास जो है डॉर्सल क्यूनियो सेरिबैलर पाथवे है और एक वेंट्रल स्पाइनो सेरिबैलर पाथवे। ये बेसिकली आपके पास स्पाइनो सेरिबैलर जो पाथवे होंगे उसमें डॉर्सल होगा, वेंट्रल होगा और एक और छोटा सा पाथवे जिसको हम क्यूनियो सेरिबैलर पाथवे भी कहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपके पास जो माइनर ट्रैक्स हैं उसके अंदर तीन किस्म के आ जाएंगे, टेक्टोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल एंड रेटिक्यूलोस्पाइनल, ठीक है। असेंडिंग में मेजर और माइनर थे, माइनर में ये तीनों आ जाएंगे, मेजर में आपके पास सेरिब्रम के लिए भी होंगे, सेरिबैलम के लिए भी होंगे, और अल्टीमेटली ये आपके पास जो है वो असेंडिंग ट्रैक्स का कॉलम है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो सेरिब्रम वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल और एंटीरोलैटरल, उनसे हम स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम माइनर वालों को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द असेंडिंग ट्रैक्स। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं उनके मैंने आपको जो मेजर के अंदर बताया है वो आपके पास एक डॉर्सल कॉलम था, ठीक है, जिसको डॉर्सल फ्यूनिकुलस भी कहते हैं, और एक आपके पास लैटरल कॉलम था, ठीक है। एंटेरो लैटरल इकट्ठे पढ़ते हैं लेकिन मैंने यहाँ लैटरल और इंटीरियर कॉलम करके लिखा हुआ है। अब जो डॉर्सल आपके पास कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें आपने याद रखना कि सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्स ही हैं, क्योंकि देखिए ट्रैक्स असेंडिंग भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग भी, लेकिन जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल कॉलम है ना उसके अंदर स्पेसिफिकली आपके पास सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्स ही होते हैं और उसमें माइलिनेटेड ट्रैक्स होते हैं, जबकि लैटरल के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों होते हैं और एंटीरियर कॉलम में भी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों होते हैं, ठीक है। जो आपका डॉर्सल कॉलम सिस्टम है उसमें से जो ट्रैक्स पास करेंगे ये हाई वेलोसिटी सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि माइलिनेटेड है, जल्दी जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन कंडक्ट होगी, लेकिन जो एंटीरोलैटरल सिस्टम है दैट इज़ योर लो वेलोसिटी सिस्टम। अच्छा, हीट कोल्ड पेन की सेंसेशंस जो हैं वो आपके पास एंटेरोलैटरल वाला सिस्टम लेके आएगा, और जो फाइन टच या जो प्रोप्रियोसेप्शन की, ठीक है, फाइन टच की फॉर एग्जांपल पिन प्रिक की या नीडल जो की सेंसेशन है, और इसके अलावा आपके पास जो है प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो गोल्जी टेंडन्स वगैरह से आ रही है, ठीक है, जो एडवांस्ड इंफॉर्मेशंस हैं वो थ्रू द डॉर्सल सिस्टम आती हैं, और एंटेरोलैटरल सिस्टम से आपके पास जो है वो क्रूड टच की सेंसेशन आती है फॉर एग्जांपल कॉटन बड से, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो हीट और कोल्ड की सेंसेशन आती है। सो इन दोनों सिस्टम्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉर्सल सिस्टम को स्टडी करेंगे विच इज़ मोस्ट एडवांस सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बता देती हूँ जो जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। सो सबसे पहले ट्रैक शुरू कहाँ से हो रहा है, डॉर्सल, ये आपके पास ज़ाहिर है सेंडिंग ट्रैक है तो बाहर से रिसेप्टर से ही ये स्टार्ट होगा, फिर हम देखेंगे किस तरह स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, कौन से ये फेसिकुलस बना रहा है, फिर ये मेड्यूला में जा रहा है तो क्या कर रहा है, फिर ये आपके पास थैलेमस में जाएगा, मतलब पूरा इसका बात में हम लोगों ने डिटेल में करना है। सो मीजनर कॉर्पसल्स, मीजनर रिसेप्टर्स, पेसिनियन रिसेप्टर्स, ठीक है, मतलब मैकेनो रिसेप्टर्स भी हैं इसमें, कुछ प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं, कुछ मसल स्पिंडल से इंफॉर्मेशन आ रही है और गोल्जी टेंडन से भी, ठीक है। मसल स्पिंडल जो होता है वो एक मसल की लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, गोल्जी टेंडन जो है एक मसल में टेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसी तरह मीजनर और पेसिनियन कॉर्पसल्स भी स्किन में या आपके पास प्रेशर और टच की सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारी जो सेंसेशंस हैं ये आपके पास आ रही हैं, कहाँ पे आ रही हैं, ये रूट्स जो है, सॉरी मैं ये बताना भूल के, आपके स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं, एक जो है ये वाला डॉर्सल रूट होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये मोटर रूट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आपके पास जो इसका सेंसरी रूट था इधर से ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये फाइबर्स आ रहे हैं अंदर, ठीक है। अब ये फाइबर्स जब अंदर आएंगे तो ये एंटर करेंगे इनटू द डॉर्सल कॉलम, क्योंकि उन्होंने डॉर्सल कॉलम में से जाना है ना, ठीक है। फाइबर्स आए थ्रू द डॉर्सल रूट एंड अल्टीमेटली वो आ जाएंगे आपके पास इस डॉर्सल कॉलम के अंदर। डॉर्सल कॉलम के अंदर आएंगे तो ये ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, आगे मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेंसेशंस आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आती हैं वो लैटरली मूव करती हैं, और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आती हैं वो मीडली मूव करती हैं। इसको इस तरह से आपने याद रखना है कि जब ये ट्रैक जो है वो असेंड कर रहा है तो पहले इन्फॉर्मेशन ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ऑब्वियसली लेगा, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की इन्फॉर्मेशन आपकी इस ट्रैक में मिडली होगी। ठीक है, मिडली ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोअर ट्रैक पार्ट ऑफ बॉडी से होगी। बट जैसे जैसे ट्रैक ऊपर पास करेगा तो सेंसेशंस जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आएंगी वो लैटरली ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दो बंडल्स बना देते हैं। एक आपके पास मीडियल बंडल होता है, एक लैटरल बंडल होता है। मीडियल बंडल लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फेसिक्यूलस अच्छा जी, मीडियल बंडल को कहते हैं फैसिलस ग्रेसिलस, और जो लैटरल बंडल है उसको हम कहते हैं फैसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक है, सो जो मीडियल बंडल है वो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फॉर्मेशन ला रहा है, और जो लैटरल बंडल है वो आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई ट्यूमर होता है, ठीक है, ट्यूमर होता है अगर मीडियल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का, तो इसका मतलब है सेंसेशंस कहाँ लॉस होंगी? जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, तो मीडियल बंडल अगर डैमेज होगा तो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंसेशन लॉस हो जाएगी, जबकि अगर आपका डैमेज होगा लैटरल वाला बंडल फेसिकुलस क्यूनिएटस तो सेंसेशंस अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में नहीं होंगी। अच्छा, अब सेंसेशंस जो हैं वो लोअर और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से आ गई, अब वो इप्सीलेटरली मूव कर रही हैं। इप्सीलेटरली का मतलब है कि अभी सेंसेशंस ने क्रॉस नहीं किया, फाइबर्स ने क्रॉस नहीं किया अभी तक। ठीक है, क्योंकि वो अभी मीडियल वाली लैटरल वाली सीधा सीधा ही ऊपर आ रही हैं, तो हमें कह सकते हैं कि अभी वो इप्सीलेटरल मूव कर रही हैं। उसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पे देखें इस फिगर को मैंने दोबारा ड्रॉ किया, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके पास सेंसेशंस आई। ठीक है, फाइबर्स आए सेंसेशन लेके। उसके बाद ये आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ पे ये ऊपर मूव करेंगे आपके पास दोनों फाइबर्स, और अल्टीमेटली ये कहाँ पे एंटर करेंगे? ये मेड्यूला वाले रीजन में आ जाएंगे। ओके, फाइबर्स की जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं वो आपके पास स्टार्ट वाले जो पोस्टीरियर रूट था, सेंसरी रूट, उसके अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, अब फाइबर्स मैंने कहा कि इप्सिलैटरली आ रहे हैं मेड्यूला के अंदर आगे। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में आपके पास न्यूक्लियस होते हैं, बीच में जो न्यूक्लियस दो होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रासिलस, और जो साइड पे होते हैं उनको न्यूक्लियस क्यूनिएटस बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि वो जो ट्रैक्स और वो जो फाइबर्स आ रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, जब वो न्यूक्लियाई के अंदर आएंगे तो यहाँ वो साइनैप्स करेंगे। साइनैप्स करने का यहाँ पे पर्पस ये है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अब वो थक चुके हैं न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन कैरी करके जो पीछे से आ रहे थे, तो जब वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में न्यूक्लियाई के साथ साइनैप्स करेंगे तो अपनी इन्फॉर्मेशन वो इन न्यूक्लियाई को ट्रांसफ़र कर देंगे। मीन्स हमें कह सकते हैं कि मेड्यूला के जो न्यूक्लियाई हैं दीज आर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल सिस्टम। ठीक है, सो ये आपके पास सेल बॉडीज़ हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की, ये इन्फॉर्मेशन ये इनके साथ साइनैप्स करेंगे। एक और काम क्या होगा कि ये जो फाइबर्स हैं वो इंटरकसेट कर रहे हैं। इंटरकसेट का ये मतलब है कि इस साइड वाले लेफ्ट वाले राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एज यू कैन सी ये जो पिंक वाले हैं और ये जो ब्लू वाले हैं, इनको आप देखें कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले राइट की तरफ, तो इसलिए इन फाइबर्स को हम इंटर आर्कुएट फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, मेड्यूला में इन्होंने क्रॉसिंग की। उसके बाद क्या होगा कि जो डॉर्सल कॉलम, इसको हम कहते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। मेड्यूला में क्रॉसिंग करने के बाद जब ये ऊपर जाएंगे तो जो मीडियल वाला बंडल है वो हम उसको कहेंगे मीडियल लेमिनिस्कस, उसने बना दिया है, और जो लैटरल वाला था उसने लैटरल लेमिनिस्कस बना दिया। ठीक है, पहले हमने उनको फेसिकुलस का नाम दिया था, हम उसको लेमिनिस्कस कह दिया। तो फेसिकुलस और लेमिनिस्कस में वैसे फ़र्क क्या होता है कि अगर बंडल्स जो एक्सॉन्स हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा एक्सॉन्स मिलके एक सर्कुलर बंडल बनाते हैं तो उसको हम फेसिकुलस बोलते हैं, और अगर एक्सॉन्स मिलके एक फ्लैटेंड बंडल इस तरह का बनाते हैं तो हम उसको फिर लेमिनिस्कस बोलते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम ट्रैक्स को दोबारा देखते हैं उनके पूरे पाथवे को। ये स्पाइनल कॉर्ड था आपके पास। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा था कि रिसेप्टर्स गोल्जी टेंडन से, मसल स्पिंडल से, पेसिनियन कॉर्पसल से, मीजनर कॉर्पसल से फाइबर जो हैं वो सेंसेशंस लेके आ रहे थे, या डॉर्सल रूट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, और अल्टीमेटली वो डॉर्सल ट्रैक के अंदर ट्रैक्स मूव कर रहे हैं। ठीक, ट्रैक्स मूव करेंगे, मेड्यूला में आ जाएंगे, मेड्यूला में वो इंटरकसेट करेंगे, राइट वाले लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले राइट की तरफ, और अल्टीमेटली फिर वो ऊपर जा रहे हैं। मेड्यूला के बाद पोन्स आता है ना आपके पास, पोन्स में वो ऊपर जा रहे हैं, पोन्स के बाद वो आ जाएंगे
मिड ब्रेन के अंदर, ठीक है, मिड ब्रेन में पास करेंगे। और फिर यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है ये आपके पास थैलेमस है, ठीक है। और थैलेमस से एसोसिएटेड यहाँ पे जो येलो कलर का मैंने एक वाइट बैंड बनाया है, इसको हम इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो है वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। एक और भी न्यूक्लियस होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। सो ये आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस था, ठीक है, ये इंटरनल कैप्सूल हो गई और ये थैलेमस है। अब फाइबर्स जो हैं वो नीचे से आ रहे थे, ठीक है, मेड्यूला में क्रॉस किया उन्होंने, पॉन्स में आए, मिड ब्रेन में आए, थैलेमस के अंदर आ गए। थैलेमस में इन फाइबर्स के थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मींस कि वो फाइबर्स जो इन्फॉर्मेशन ला रहे थे और थैलेमस में आके थक चुके हैं, अब उन्होंने अब वो साइनैप्स करेंगे थैलेमस के अंदर न्यूरॉन से, और अल्टीमेटली फिर थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है थैलेमस का, ठीक है, थैलेमस का कौन सा रीजन, वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड अल्टीमेटली वहाँ से फाइबर्स जो हैं वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर चले जाएंगे, बेसिकली पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर जाते हैं। सो सेंसेशंस का पता चलेगा। जो लेफ़्ट साइड की सेंसेशन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में राइट साइड पे जाएगी, और जो राइट साइड की है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि फाइबर्स ने क्रॉस किया हुआ था। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी इनकी अरेंजमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये आपके पास थैलेमस थे बीच में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और ये जो एक इस तरह का न्यूक्लियस होता है ना रैट लाइक, इसको हम कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, कि ये थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों के ही एक्सटेंट को कवर कर रहा होता है, ये आपके पास होता है। और इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर जो वाइट मैटर इमर्ज हो रहा है उसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी थी पीछे ही कि वो किस तरह इंटरनल कैप्सूल के पीछे से पास करेंगे फाइबर्स, और अल्टीमेटली वो चले जाएंगे आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास। अच्छा, अब इस फाइबर्स को अगर हम इन ट्रैक को एक बार ड्रॉ कर लें, डॉर्सल सिस्टम को, ओके, इस ट्रैक को हम इधर से ही देख लेते हैं दोबारा, ठीक है, एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहाँ से ट्रैक सीधा सीधा मूव के मेड्यूला में आए, क्रॉसिंग हुई, पोन्स में आए, मिड ब्रेन में आए, थैलेमस के अंदर आए, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स थे वहाँ पे। फिर ये जो आपके पास इंटरनल कैप्सूल है इसके पोस्टीरियरली पास करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास ऊपर चले जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये था आपके पास डॉर्सल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम जो है वो आपके पास है एंटेरोलैटरल सिस्टम, ठीक। एंटेरोलैटरल सिस्टम जो है वो सेंसेशंस कहाँ से ला रहा है, पेन की और टेम्परेचर पाथवेज की सेंसेशन जो है वो लेके आ रहा है, पेन और टेम्परेचर की। पेन जो है वो दो किस्म का होता है, फास्ट पेन और स्लो पेन। जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, वो लाइट माइलिनेटेड होते हैं, वो फास्ट पेन कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल पिन प्रिक का जो पेन होता है। और जो सी फाइबर्स होते हैं अनमाइलिनेटेड होते हैं, वो डल और बर्निंग पेन कैरी करते हैं, जो कि स्लो पेन होता है। आपके पास जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो पेन कैरी करते हैं जो हाईली लोकलाइज्ड है, ठीक है, जबकि सी फाइबर्स वाला जो पेन होता है वो पोरली लोकलाइज्ड होगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर हम ये ड्रॉ करें एंटेरोलैटरल सिस्टम, सो ये क्रूड टच की सेंसेशंस दिला रहा है, ठीक है, क्रूड टच की भी, पेन की भी, टेम्परेचर की भी। लेकिन इसमें एंटेरोलैटरल कॉलम है, उसको हम अलग अलग भी देखेंगे। अगर मैं आपको एंटेरोलैटरल का डिफरेंस बताऊंगी तो क्रूड टच जो है वो आपका इंटीरियर रन करता है और पेन और टेम्परेचर वाली पाथवेज लैटरल कॉलम लेके आए, लैटरल कॉलम वाली वो लेके जाते हैं सेंसेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ से देखें, आपके पास क्रूड टच की सेंसेशंस आ रही थी, ठीक है, ये सिग्मा फाइबर्स लेके आ रहे हैं, और अल्टीमेटली यहाँ से आपके पास जो है वो फाइबर्स सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर वो ट्रैक ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे आपके पास एक ट्रैक है जिसको हम कहते हैं डॉर्सोलैटरल ट्रैक ऑफ लेशर। डॉर्सोलैटरल ट्रैक ऑफ लेशर क्या होता है कि ये आपके पास जो ये फाइबर्स आ रहे हैं क्रूड टच वाली सेंसेशंस के आ रहे हैं, ऊपर नीचे से मिलके पूरा वो एक ट्रैक बना देते हैं, उसको हम डॉर्सोलैटरल ट्रैक ऑफ लेशर कहते हैं। अच्छा, अब जो पेन फाइबर्स हैं वो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस दोनों देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, और इसकी वजह से आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। तो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो आपने याद रखना है, इनके वो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर होते हैं, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में लैमिना प्रेजेंट होता है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो आपका पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन ला रहे हैं, और एंटीरियर वाला क्रूड टच की सेंसेशन ला रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो क्रूड टच और पेन एंडिंग्स दोनों का साथ साथ बताऊंगी। जो क्रूड टच है आपका वो एंटीरियर कॉलम के अंदर रन करेगा, और पेन एंडिंग्स वाला जो है वो लैटरल में रन करेगा। अब वो आपने देखना है। जो क्रूड टच वाला है
उसकी सेंसेशंस आप देखें तो बाहर से सेंसेशन आई, वो आ जाएंगी यहाँ से एंटीरियर कॉलम के अंदर, ठीक है। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में उसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं और अल्टीमेटली वो यहाँ पे आ जाएंगी एंटीरियर कॉलम में। एंटीरियर कॉलम से वो ऊपर पास करेगी और यहाँ पे आ रही है मेड्यूला वाले पॉइंट में। पेन एंडिंग्स की सेंसेशंस देखें तो वो भी आपके पास इसी रूट से आएंगी, ठीक है। और अल्टीमेटली पेन एंडिंग्स का मैंने आपको बताया था कि वो ऊपर जो उस जैसे ट्रैक्स हैं वो मिलकर डॉर्सोलैटरल ट्रैक और ब्लिशर बना देंगे। यहाँ से सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, वो साइनैप्स करेंगे और ये फाइबर्स ऑपोजिट साइड पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है कि जो क्रूड टच के फाइबर्स हैं वो सीधा सीधा आके एंटीरियर कॉलम में आ जाते हैं, जबकि जो पेन एंडिंग्स वाले हैं वो आपके पास यहाँ पे साइनैप्स करेंगे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा वाले पॉइंट में। साइनैप्स करने के बाद वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे एंटीरियर वाले कॉलम में, ठीक। एंटीरियर वाले कॉलम से वो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे। फिर ये दोनों फाइबर्स जो हैं आपके पास ये मेड्यूला के अंदर आएंगे और मेड्यूला के अंदर मिलकर ये पूरा बंडल बना देंगे जिसको हम कहते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। ये स्पाइनल लेमिनिस्कस जो है ये ऊपर जाएगा, साथ ही ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो आपकी मिड ब्रेन में हो रही है उसको भी स्टिमुलेट करेगा। फिर ये फाइबर जब ऊपर जाएंगे आपके तो थैलेमस में इनके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये साइनैप्स करेंगे उसके साथ और अल्टीमेटली ये इंटरनल कैप्सूल से होके फिर आपके कॉर्टेक्स को जो है वो डिफरेंट पेन फाइबर्स स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन जो आपके पेन फाइबर्स हैं वो आपका कॉर्टेक्स तक भी जा रही है, मेन कॉर्टेक्स और इंसुलर कॉर्टेक्स तक भी जा रहे हैं ताकि ऑटोनॉमिक रिएक्शंस को भी स्टिमुलेट किया जा सके, और सिंगुलेट गायरस तक भी जा रहे हैं ताकि पेन का जो रिलेशन है वो मेंटेन रहे ऑटोनॉमिक सिस्टम के साथ भी और सिंगुलेट गायरस यानी कि इमोशंस के साथ भी आपका रहे। अच्छा जी, पेन फाइबर्स की अगर हम बात करें तो पेन फाइबर्स आपके पास फास्ट हैं और स्लो हैं। जो फास्ट हैं वो थैलेमस के न्यूक्लियस में जाते हैं, जबकि स्लो वाले जो हैं वो वाई शेप लैमिना ऑफ थैलेमस में जाते हैं और ऑल्सो वो रेटिकुलेट कर स्टिमुलेट करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी। ओके अगर एंटीरो लैटरल सिस्टम हम यहाँ से भी देखें, आपका जो लैटरल सिस्टम है वो पेन और टेम्परेचर लेके आ रहा है और क्रूड टच और प्रेशर जो है वो एंटीरियर सिस्टम लेके आ रहा है। तो इसमें हम लैटरल वाला देख लेते हैं पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस के लिए। पेन की टेम्परेचर के लिए आपके पास जब सेंसेशंस आई हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के अंदर, ठीक है, पहले पोस्टीरियर रूट से फाइबर्स आए आपके सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के अंदर, वो साइनैप्स करेंगे, ठीक है, और इस पॉइंट से फाइबर्स फिर लैटरल कॉलम में जाएंगे और अल्टीमेटली वो सेंड करेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से, फिर उसके अपर पार्ट में से पोन्स में, मिड ब्रेन में और अल्टीमेटली थैलेमस में जाएंगे और वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर चले जाएंगे। जो टेम्परेचर और थैलेमस का आपको मैंने बताया था कि वहाँ से वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी जाएंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सिंगुलेट गायरस में भी जाएंगे और इंसुलेट गायरस में भी जाएंगे ताकि जो सिंगुलेट गायरस है वो कंट्रोल करे इमोशंस को, ठीक है, और जो आपका दूसरा इंसुलेट कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल करे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। तो आपका टेम्परेचर पाथवे के लिए देखेंगे तो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस आई, वो ऊपर ट्रैक के साथ मिलके पोस्टीरियर लैटरल ट्रैक ऑफ फ्लिशर बनाएंगी, ठीक है, और वो अल्टीमेटली आपका जो लैटरल कॉलम है उसके अंदर आ जाएंगी। स्पाइनल लेमिनिस्कस उन्होंने बना लिया था, वो इंटरनल कैप्सूल में आई, यहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो स्प्रेड आउट करके कोरोना रेडिएटा बनाएंगे और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें लाइट टच और प्रेशर सेंसेशन देखें जो आपका एंटीरियर कॉलम लेके आ रहा है, तो इसमें आपने देखना है कि ये एंटीरियर पार्ट में जो है वो ये सेंसेशंस रन करेंगी। यहाँ पे देखें ये आई आपके पास सेंसेशन लाइट टच और प्रेशर की सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के सेल्स के साथ साइनैप्स की एंटीरियर कॉलम में आई और यहाँ पे अल्टीमेटली ये ऊपर तक चले जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। और यहाँ पे अगर हम प्रेशर के पाथवेज की देखते हैं तो उसमें भी आपके पास ट्रैक ऑफ लिशर बनेगा, ठीक है। जो लाइट टच और प्रेशर की सेंसेशन है उसके अंदर ट्रैक ऑफ लिशर बनेगा, लेकिन पेन के सेंसेशंस में वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये फाइबर्स जो हैं वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे में जा रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे देखें कि वो थैलेमस के वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस में जा रहे हैं, इंटरनल कैप्सूल में कोरोना रेडिएटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो मेन डिफरेंस है वो आपने याद रखना है, वो ये है कि जो पेन के फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करेंगे और वो डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, जबकि जो आपके पास बाकी सेंसेशंस हैं वो इतनी स्पेशलाइज्ड नहीं हैं। अच्छा, ये आपके पास हो गया एंटीरोलैटरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इससे एसोसिएटेड जो है वो कुछ थेरीज़ हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम इसके जो है वो माइनर ट्रैक्स की तरफ आते हैं। गेटिंग थेरी ये है कि आपका जो फास्ट पेन और स्लो पेन है उसके लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होती हैं, ठीक है, बाय पेन एंडिंग्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर पेन की फाइबर्स आ रहे हैं सेंसेशन लेके
यहाँ पे इन्होंने कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जिसकी वजह से पेन की सेंसेशंस जो हैं वो स्टिमुलेट हो रही हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से जाती है, वो दूसरे को स्टिमुलेट करेगी। एंड ऑल्सो दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्टर न्यूरॉन्स भी होते हैं। कनेक्टर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो स्टिमुलेशन हो रही है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उनको वो इनहिबिट कर देते हैं। सो बेसिकली अर्ली टाइम्स में ये होता था कि जब मसाजिंग ऑक्यूपेंचर किया जाता है जिससे पेन रिलीफ होता है, पहले वो समझा जाता था कि शायद कोई गेट्स हैं पेन एंडिंग्स के लिए और मसाजिंग एक्शन से वो गेट्स क्लोज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ नहीं होती थी। होता क्या था कि जब मसाजिंग एक्शन किया जाता है तो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं रिलीज़ होते थे जो पेन पाथवेज को ब्लॉक कर देते थे और पेन से रिलीफ मिल जाता था। डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम, इसको अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट न्यूक्लियाई से इन्फॉर्मेशन जा रही है आपके पास पैराडक्टल न्यूक्लियाई में, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो इन न्यूक्लियाई के जो न्यूरॉन्स हैं वो सर्टन सब्सटेंसेस रिलीज़ करते थे जो पेन को ब्लॉक करते हैं, जैसे इनकाफेलिन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम है, जबकि वो वाला सिस्टम गेटिंग थेरी का सिस्टम था। बेसिकली यहाँ पे आपको पता है पेन की सेंसेशंस ने आके साइनैप्स करना सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा में, तो ऊपर से जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो अगर ऐसे उनके न्यूरॉन्स ऐसे ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पर ही सेंसेशंस ब्लॉक हो जाएगी, साइनैप्स नहीं हो सकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एक किस्म का एनाल्जेसिक सिस्टम है क्योंकि ये पेन की सेंसेशन को ब्लॉक कर रहा है आपके पास, ठीक है। अब लेवल्स क्या हैं पेन ट्रांसफ़र के? पेन ट्रांसफ़र में पेन ट्रांसमिशन है, पेन परसेप्शन है और पेन की मॉडिफिकेशन है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे। अभी हमने कॉर्टेक्स के पाथवे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जो आपको मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। मेजर ट्रैक है सेरिब्रम के लिए, उसमें डॉर्सल सिस्टम और एंटेरोलैटरल कर लिया हमने। उसके बाद हमने अब डिस्कस करना है सेरिबेलम वाले पाथवे। तो सेरिबेलम वाले पाथवे आपके पास दो हैं, एक डॉर्सल है और एक वेंट्रल है, और बीच में क्यूनियो सेरिबेलर भी आएगा। अच्छा, तो वो पाथवे जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक, स्पाइनोसेरिब्रल पाथवे तो वो होंगे ना जो सेरिबेलम ब्रम तक लेके जाते हैं, उनका स्पेसिफिक ऐसा नाम नहीं है, जो पीछे हमने किए वही है डॉर्सल एंटेरोलैटरल। अब जो स्पाइनोसेरिबेलर है वो दो हैं, एक डॉर्सल है और एक एंटीरियर है, ठीक है। डॉर्सल को पोस्टीरियर भी कह सकते हैं, जो एंटीरियर है उसको वेंट्रल भी कह सकते हैं हम। जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर पाथ में उसमें दो किस्म के न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके पास होता है क्लार्क्स न्यूक्लियस और एक आपके पास होता है एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो सेंसेशंस आपके पास गोल्जी टेंडन से, मसल स्पिंडल प्रेशर रिसेप्टर से जो भी सेंसेशंस आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो यहाँ पे साइनैप्स करेंगी, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया ये क्यूनिएट न्यूक्लियस है, जबकि जो पिंक कलर में दिखाया ये क्लार्क न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आपके पास डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क है, वो इस तरह से बनता है कि यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, ऊपर से लेके C8 से लेके L3 तक इस तरह के सारे न्यूरॉन्स को जब हम ऐड करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पूरा न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसको हम डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क कहते हैं। तो ये जब सेंसेशंस आएंगी ये साइनैप्स करेंगे डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क के साथ, ठीक है। उसके बाद ये फाइबर्स पास करेंगे आपके लैटरल कॉलम के अंदर, ठीक है, लैटरल कॉलम में, और अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ये फाइबर्स आपके मेड्यूला पोन्स हर रीजन में से पास करके यहाँ पे आ जाएंगे आपके जो ये पोन्स वाला रीजन है, यहाँ पे आ जाएंगे। ये प्यूडेंकल्स है, ये सेरिबेलम है, ठीक है। सेरिबेलम जो है उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्यूडेंकल्स होते हैं। जो आपका सुपीरियर वाला प्यूडेंकल होता है वो उसे मिड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा होता है, मिडल वाला पोन से, और इन्फीरियर वाला मेड्यूला से कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये वाले फाइबर्स जो आएंगे ये इन्फीरियर प्यूडेंकल में से पास करेंगे और अल्टीमेटली सेरिबेलम तक इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे सेंसेशंस आई, जो क्लार्क न्यूक्लियस है उसके साथ साइनैप्स की, अल्टीमेटली यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी और इन्फीरियर प्यूडेंकल से सेरिबेलम के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे एक और पाथवे मैंने पैरेट कलर में ड्रॉ किया, वो है क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे। क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे क्या होता है कि इस पॉइंट पे, अच्छा, तो ये आपके पास क्या है कि एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस जो है वो इस लेवल पे आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस भी ये जो आपके सारे न्यूरॉन्स हैं ये मिल के बना रहे हैं। तो होगा क्या कि जब भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और उधर से जो फाइबर्स आपके पास सेरिबेलम के अंदर जा रहे हैं थ्रू इन्फीरियर प्यूडेंकल, वो वाला जो पाथवे है उसको हम कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे, ठीक है। क्यूनियो सेरिबेलर का मतलब है कि क्यूनिएट न्यूक्लियस से ही शुरू हो रही है इन्फॉर्मेशन और अल्टीमेटली सेरिबेलम के अंदर जा रही है, जबकि जो दूसरी वाली बताई है वो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है। अब आपके पास क्लार्क न्यूक्लियस जो है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है